स्वामी जी, आज मैं जो है एक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ज्वलंत समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि आज हम देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरह के मेडिसिन्स, इतनी तरह के ऑपरेशंस होने लग गए हैं, लेकिन बीमारियों का ग्राफ देखें तो तुम डाल हम पात, इतनी वो बढ़ चुकी है। और हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी के अंदर क्या, जवान लोगों के अंदर क्या, ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं जो कि बुजुर्गी में आया करती थी कोई ज़माने में, लेकिन उनमें बच्चों में भी आने लग गई है। तो हम किस तरीके से आपका आर्ट ऑफ द विजन और आध्यात्म विज्ञान किस तरीके से स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए क्या प्रेरणा देता है, क्या सूत्र है, आप थोड़ा हमें स्पष्टता से समझाइए। देखो, जीवन जीना, शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन कैसा हम अच्छा बनाएं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। आज हमारा जो ये फिजिकल बॉडी है, शारीरिक रचना जो हमारी है, उसमें सबसे पहली बात ये है, आयुर्वेदिक में साफ बताया है, वात, पित्त और कफ ये तीनों का बैलेंस होना चाहिए। वात, पित्त और कफ ये तीनों का बैलेंस होना चाहिए। कफ वो कमजोरी नहीं है, वायु प्रमाण से लेना वो कमजोरी नहीं है, और पित्त डाइजेस्टिंग सिस्टम में हेल्प करता है। ये तीनों होना चाहिए, ये तीनों कमजोरी नहीं है। कोई कहता है मेरे में कफ बढ़ गया, बढ़ना वो अच्छी बात, गलत है, मगर नॉर्मल कफ होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी के अंदर चिकास रहे। तो वात, पित्त और कफ तीनों का बैलेंस होना चाहिए, वो आयुर्वेदिक बताते हैं। हम क्या कहते हैं, कफ बढ़ जाते, इसको बंद कर दो या तो इसको ड्राई कर दो, मेडिसिन दे दो, ये गलत तरीका है, सही तरीका नहीं है। तो वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस होना चाहिए। तो जीवन के अंदर सबसे पहली बात आयुर्वेदिक के अंदर बताए गए वात, पित्त और कफ कैसे बैलेंस होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जीवन के अंदर सबसे पहले हमारा जीवन हो सके इतना नियमित बनाओ। सोने का, उठने का, खाने का, ये सब नियमित बनाओ। प्राणायाम करने का, योगा करने का नियमित बनाओ। और बाद की जो लाइफ हमारी है, जो नौकरी के साथ, धंधे के साथ, व्यवहार के साथ जुड़ी है, भले उसमें आगे पीछे हो सकता है, मगर उठने का टाइम, सोने का टाइम, योगा करने का टाइम, ध्यान करने का टाइम, भगवान की भक्ति करने का टाइम, उसको हो सके इतना नियमित करो, ताकि आपका जो मन है वो धीरे धीरे साइकिल की तरह सेट होगा। देखो, ये हमारा शरीर है ना, शरीर वो साइकिल है, फिक्स साइकिल है। और इस साइकिल को अगर आप रेगुलर करना चाहते हो तो जितनी नियमितता होगी, आपकी ये शरीर की साइकिल, स्वास्थ्य की साइकिल, सोच की साइकिल सब ठीक रहेगी। आज हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, क्या करना है, कुछ भी किसी को मालूम नहीं है। बीमार होते हैं, उपाय करते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि ये कहते थे, आपका जीवन तन और मन बीमार न होवे, ऐसा स्वस्थ होना चाहिए। और स्वस्थ कैसे होगा? मर्यादा से। कैसी मर्यादा? खाने पे भी मर्यादा, बोलने की भी मर्यादा, सोचने की भी मर्यादा। कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, आप योगा करते हैं कि नहीं, प्राणायाम करते हैं कि नहीं, ध्यान करते हैं कि नहीं, ये सब जीवन में जरूरी है, ये नेसेसिटी है। जैसे खाना पीना, हवा लेना जरूरी है, इतना ही योगा करना, मेडिटेशन करना, इतना ही आज के काल में बहुत जरूरी है। पहले सहज होता था, क्योंकि रोज रात लोग जल्दी सो जाते थे और भगवान का नाम देके सो जाते थे, अपने आप मेडिटेशन हो जाता था। सुबह उठते ही काम में लगते थे, अपने आप योगा हो जाता था। तो पहले जमाने के अंदर ये लाइफ ही ऐसी थी जिसमें योगा और मेडिटेशन जुड़ा हुआ था। परिश्रम करने से हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी अपने आप हो जाती थी। तो इसीलिए लाइफ ऐसा होने के नाते ये सब चीज़ें अपने आप होती थी, इसीलिए हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था, मन भी अच्छा रहता था, और आदमी चैन की नींद सो सकता था, और अपना शरीर भी स्वस्थ रहता था, और व्यवहार अच्छा कर सकता था। आज पूरी लाइफ की साइकिल, पूरे दिन के जीवन की साइकिल पूरी ब्रेक हो गई है। कब खाना है, कैसा खाना है, नहीं मालूम। कब उठना है, कब सोना है, नहीं मालूम। क्या ये शरीर जो मशीन है, जैसे हम गाड़ी को सर्विस कराते, क्या ये शरीर को आप सर्विस कराते हैं?
उनको भी आराम की ज़रूरत है, उनको भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, इनको भी क्लीनिंग प्रोसेस की ज़रूरत है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? अगर ये नहीं सोचोगे तो स्वाभाविक है आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपका मन बिगड़ेगा। ऐसी बार बार गलत बातें आपके दिमाग में लाते रहोगे तो आपका दिमाग भी बिगड़ेगा, आपकी सोच बिगड़ेगी, आपकी ज़बान बिगड़ेगी और आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। तो ये सब अनियमितताएं हैं, इसको हो सके इतना नियमित करने की कोशिश करो। दूसरी बात, ये वात पित्त कफ के बाद मैं तीसरी बात बताता हूँ कि हमारा जो शरीर है उनकी सबसे पहली ज़रूरत क्या है? हवा, पानी और खुराक। तो हमारे ऋषि मुनि बताते हैं शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा होने के लिए, अच्छा रखने के लिए सबसे ज़्यादा हवा लेनी चाहिए। शुद्ध हवा और मैक्सिमम हवा शरीर में जानी चाहिए। इसको कहते हैं प्राणायाम। जो सहज होता था वो आज नहीं होता है, इसीलिए प्राणायाम के माध्यम से हम अपने प्राणों की, अपने हवा की हम पूर्ति करते हैं प्रैक्टिस के रूप में। तो ये प्राणायाम से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि हर ऑर्गन को सबसे पहले शुद्ध हवा चाहिए, उनमें बहुत ताकत है। हमारे ऋषि मुनि प्राणायाम करके 100, 200, 500 साल भी जी सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा हवा की ज़रूरत बॉडी को सबसे ज़्यादा है। दूसरी ज़रूरत है पानी की। जितना हो सके इतना सुबह से शाम तक पानी पिए। मगर आज लोगों का स्वास्थ्य, खाना पीना अच्छा नहीं होने के नाते नॉर्मल पानी मत पिए, थोड़ा गर्म लुकवार्म पानी पिएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कैंसर की बीमारी को भी आप इससे गर्म पानी से ही मिटा सकते हैं, या तो होगी ही नहीं। तो कहने का मतलब ये, गर्म पानी जितना हो सके सुबह खाली पेट लें, रात को सोने से पहले गर्म पानी लें और दिन में हो सके इतना लुकवार्म पानी पिए। ऐसा नहीं कि उबाला हुआ, मगर लुकवार्म पानी पिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो पहला हवा की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा हवा लें। सेकेंडरी पानी भी जितना हो सके इतना पिए। पूरे दिन में 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर जो पी सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर पूरा जो वेट है उसमें से 2/3 भाग लिक्विड से बना हुआ है और इसके लिए उनको चलाने के लिए पानी चाहिए, लोहे को भी बनाने के लिए पानी चाहिए। और तीसरा चीज़ है फूड, खुराक। तो सबसे ज़्यादा हवा लेना है, सेकेंडरी पानी और थर्ड खुराक लेना है। खुराक हमारी क्षमता के मुताबिक जितना काम कर सकते हैं, जितना पचा सकते हैं, इतना ही लेना चाहिए, क्वांटिटी के रूप में और क्वालिटी के रूप में। तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। आज उल्टा हो गया है, सबसे ज़्यादा हम खुराक खाते हैं, चाहे पाचन होता है या नहीं होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है या नहीं होता है, हम नहीं सोचते। हमारे जीभ के टेस्ट को ही सोचते, उनको पसंद आता है, हम ज़्यादा खा लेते हैं, फिर हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो इसीलिए हम ज़्यादा पचा नहीं पाते हैं, पेट भरा हुआ रहता है। हम पानी भी ज़्यादा नहीं पी सकते हैं और हवा भी ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, और धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है। तो मैं आप सब दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि वात पित्त कफ को बिल्कुल नॉर्मल करें और सबसे ज़्यादा हवा लेने की कोशिश करें, शुद्ध हवा लेने की। सेकेंडरी गर्म पानी पीने का प्रयास करें। और तीसरी बात, खुराक जितनी ज़रूरत है और जितना हम पाचन कर सकते हैं इतना ही लें, तो हो सकता है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, आपकी भाषा अच्छा रहेगी, आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा।